आपकी पत्नी दुख दे रही है, ना आपको आपका पति दुख दे रहा है, ना आप अपने पति को तलाक दे रहे हो, ना आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो, ना आपका बेटा आपको दुख दे रहा है, ना आपकी बहू आपको दुख दे रही है, ना आपका कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, भाई आपको दुख दे रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता। भाई भी आपको दुख नहीं दे रहा, ना आपके परिवार वाले, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना सखा, ना दोस्त, कोई आपको दुख नहीं देता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, हमको लगता है हमारी बहू हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारी सास हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारा पति हमको दुख दे रहा है, हमें लगता है हमारे कुटुंब वाले हमको दुख दे रहे हैं। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है ये कोई आपको दुख नहीं देते, दुख आपका पूर्व का कर्म आपको देता है। ये जितने भी मिले हैं ना आपको, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, भाई, बंधु, सखा, पत्नी, पति, पोता, पोती, ये जितने लुटेरे मिले हैं, ये जितने अपशब्द कहने वाले मिले हैं, ये जितना ताने देने वाले मिले हैं, ये जितना गाली देने वाले मिले हैं, ये जितना उंगली उठाने वाले मिले हैं, ये कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म के कोई ना कोई पुराने ही होंगे जो तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारे टांग खींचने के लिए सामने खड़े हुए हैं। ये कोई तुम्हारे होंगे। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आप, आपके ये चित्तवृत्ति बुद्धि से ये बात सब निकाल दो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से निकाल देना कि मेरी बहू मुझे गाली दे रही है। हाँ, तूने किसी गाय को रोटी नहीं दी और दी भी होगी, दूसरी बार गाय आ गई होगी तो डंडा मार के भगा दिया, वही बहू आई है, वाणी के डंडे कुदा रही है। कोई बेटा अगर नहीं सेवा कर रहा, कोई बेटा नहीं पूछ रहा, समझ लेना पूर्व में हमारे बुजुर्ग, कोई दादाजी होगा, कोई दादी जी होगी, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, बचना नहीं है। बहुत ये हमें लगता है गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे। तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। हमको लग रहा है कि ये हमारे ऐसे हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं भाई। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीहोर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पुणे, जहाँ तहाँ हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना कभी एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया। तो इतने सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई कहे पुणे चले जाओ, कोई कहे मुंबई चले जाओ, कोई कहे इंदौर चले जाओ, कोई कहे भोपाल चले जाओ। पर रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर? विचार करिएगा। रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर? जरा विचार करिएगा। और कितने डॉक्टर,
ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष? कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली कोई विशेष वहां बैठी है, उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानती। अभी अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा, कोरोना महामारी का लगवाया सबने। अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आएगा, ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए, पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया पर कष्ट तो मिला। पर विचार करा कि ये क्यों मिली, कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया। हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहां लाके छोड़ दिया। वो दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उनने तो कर दिया, उनने तो संसार में विनाश का कारण बना दिया, पर फिर प्रकृति ने क्या करा आज की स्थिति में, प्रकृति क्या कर रही है फिर वो भी अंदाजा लगाओ। कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, ऐसी उड़ रही है गीली कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया उसने, फिर बचा कुचा था, पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता है, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है। जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा, तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही तो दिखेगा, लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। नेत्रों में जो काम, अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखी जाएगी। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। हम देख रहे हैं, हम चित्तवृत्ति से हम विचार, कौन ना बहू बुरी है, फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी है, ना बेटा बुरा, ना बहू बुरी, ना ही ये पूरा संसार बुरा, सब अच्छे हैं। फिर बुरा क्या, अपना कर्म जो हम कर कर आए हैं उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है। दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। इसलिए बारंबार कहा था कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हेट रह गया, ये बूट रह गया, ये सूट रह गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया, सब धरा की धरा रह गया। इसका मूल तत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है? इसकी मूलता कुछ नहीं, इसकी मुख्यता कुछ नहीं, इसकी महत्वता कुछ नहीं।
कि ले भोले का नाम, भगवान शिव का मंत्र, नाम, स्मरण, जप, कीर्तन सुख दे। और वो सुख कोई साधारण नहीं हो सकता। वो सुख का आनंद, वो सुख का भाव बढ़ता चले जाता, आनंद बढ़ता चले जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, श्री गणेश जी महाराज का नाम तो प्रसिद्ध हुआ ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली। नहीं तो शीश कट गया था, मस्तक कटा हुआ था। और अगर शीश कट गया था, मस्तक कट गया था, तो हमारे यहां तो कहते हैं कि खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है। अगर शीश कट गया, मस्तक कट गया, तो फिर गणेश जी की पूजन प्रथम गिनती में कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने एक कार्य बड़ा प्रबल करा था, एक काम अच्छा करा। क्या करा था? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी थी, अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। और अगर माता पिता की परिक्रमा में, माता पिता की सेवा में जीव तल्लीन है, माता पिता की सेवा में अगर तत्परता में लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में अगर वो समर्पित भावों से लगा हुआ है, कोई लोभ और लालच से नहीं, कोई लोभ और लालच उसके भीतर नहीं है कि मुझे माता पिता अगर चाबी देंगे या रकम देंगे या धन देंगे या दौलत देंगे तो ही मैं सेवा करूं। नहीं नहीं, बिना लालच के, बिना लोभ के। बिना लोभ और लालच के अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या बिना लोभ और लालच के हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो उसका हमको फल जरूर मिलने वाला है। वो माता पिता भले वो कुछ दें चाहे ना दें, पर आप अगर किसी जीव की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा जरूर, उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं कि आप मुझे निर्मल मन से, निर्मल भावों से, निर्मल दिल से, निर्मल चित्त से आप मुझे अगर रिझा रहे हो तो मैं मिल जाऊंगा। मेरी प्राप्ति आपको हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। कल कथा में आपको वर्णन किया था कि परम भगवदीय वैष्णव वृंदा ने भगवान नारायण के सामने कुछ प्रश्न रख दिए थे। और कोई परम भगवदीय वैष्णव ही होता है जो किसी मार्ग तक लाकर छोड़ देता है। जैसे यहाँ जो खरगोन में कथा चल रही है, वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है। इंदौर में चल रही थी वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा थी। वैष्णव शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो वात्सल्य है, आपकी जो प्रेम है, आपकी जो करुणा है, उससे परमात्मा के प्रश्न अपन
कल श्रवण कर रहे थे। पहला था कि जब पत्नी इतना भजन करती है, पत्नी इतना व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, तो फिर परमात्मा उसके पति के प्राण क्यों ले लेते हैं? सुना था ना कल अपन ने प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न वृंदा ने करा था कि यदि नारी जिस समय प्रसव पीड़ा में रहती है, बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उस नारी के साथ, उस स्त्री के साथ कौन होता है, वो प्रसंग वर्णन किया। और दोनों प्रश्न का उत्तर मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, क्योंकि शंकर प्रथम वैष्णव हैं और वैष्णव ही वैष्णव को समझा सकता है, वैष्णव ही वैष्णव को ज्ञान उपदेश दे सकता है। एक बहुत सरल वाली बात बताएं, कल भी कथा, पहले भी इंदौर की कथा में कहा था, पड़ोसी को, पुत्र को, पति को, पत्नी को, इन चार को समझाना सबसे बड़ा काम है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी, कितना भी ज्ञानी से ज्ञानी विद्वान होगा ना, तो भी अपनी पत्नी को नहीं बता सकता, समझा नहीं सकता। वो कहेगा कि आज एकादशी है, जब तक पत्नी 4 जगह फोन लगाकर नहीं पूछ लेगी, पड़ोसन से नहीं पूछ लेगी, तब तक वो एकादशी नहीं करेगी, चाहे वो माथा बड़ी, चाहे वो कितना भी माथा बड़ी के लिए, वो नहीं करेगी तो नहीं करेगी। तीज का व्रत जब भी करेगी जब उसकी पड़ोसन बोले, चतुर्थी का व्रत वो जब भी करेगी जब उसके आसपास के मोहल्ले के लोग 2-4 बोल दें, हाँ कल चतुर्थी है, या परसों चतुर्थी है, या तीज है, या दशमी है, या पंचमी है, या छठ है, वो तब करेगी। और पति इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा शास्त्री, इतना बड़ा ज्योतिषी, वो सब कुछ बता रहा है कि देखो इतनी वजह से लगी, इतनी वजह हटी, इतनी वजह से तीज लगी, इतनी वजह से चतुर्थी लगी, इतनी वजह से दूज लगी, इतनी वजह से एकम लगी, इतनी वजह से एकादशी लगी, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसने मना कर दिया कि मैं कर लूंगी मेरे हिसाब से हो। और फिर पड़ोसन के यहाँ गई और उसने पूछ लिया, क्यों ना तुम एकादशी कब कर रही हो? तो क्या मैं तो परसों के दिन करूंगी। तो क्या लोग तो कल कर रहे हैं, तो क्या मैं तो परसों करूंगी। क्यों? मैंने सुना है कि परसों एकादशी इतनी बजे लगेगी, उतनी बजे से। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी परसों ही करूंगी। अब पति बोल रहा है देखो आज एकादशी है, कल एकादशी है, कर लो। तो कहना नहीं, मैं तो परसों ही करूंगी। अब वो प्रयास, वो प्रयास महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रही है। एक परम भगवदीय वैष्णव भगवान शिव है। प्रथम वैष्णवों की गिनती में अगर कोई आता है तो मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर आते हैं। इसलिए मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर प्रथम वैष्णव बनकर, प्रथम वैष्णव की गिनती में आकर एक वैष्णव को, एक वृंदा जो भगवान नारायण की परम भगवदीय जीव है, ऐसी वृंदा को ज्ञानोपदेश दे, समझा। शंभो शरणे पड़ी मांगू, सब गाइए, घड़ी रे दुख दया ने दर्शन हो। शंभो शरणे मांगू घड़ी। फिर कहेंगे ये लाइन हम बार बार कथा में क्यों गवाते हैं, हमें कोई शौक नहीं चला आप लोगों से गवाने का। आप अगर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो सती शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर धाम से कही थी, उसमें कहा था कि जब कथा सुनने के लिए कोई व्यक्ति कथा के पंडाल में पहुंचता है,
जब कथा के पंडाल में जब वो पहुंचता है और कथा के पंडाल में पहुंचकर जब वो कथा की छत्र छाया, ये क्या है? ये सिर पे हम रखते हैं पल्लू, तो ये हमारे पूर्वजों की छत्र छाया। और जितनी देर हम कथा में बैठते हैं और कथा में बैठे हैं तो पंडाल के अंदर, टेंट के अंदर, छांव में, जहां कथा हो रही हो, बाहर खड़े होकर नहीं, जहां छत्र छाया इस शिव महापुराण की हो चारों तरफ, उसके नीचे बैठकर जब हम कोई बात भगवान से कहते हैं तो भगवान हमारी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देते हैं। तो इस समय इस भजन की एक लाइन में सब कुछ आ गया। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। जब कुंभज बाबा के आश्रम में अगस्त ऋषि के दरवाजे पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि कुंभज ऋषि के आश्रम में अगस्त ऋषि के सामने जब भगवान शिव और सती कथा सुनने के लिए गए थे तो शंकर भगवान ने कथा में बैठकर मांग लिया था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। तो शंकर जी को राम का दर्शन हुआ था बीच मार्ग में। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। और माता सती ने कथा में पहुंचते से मन में विचार कर लिया था कि बताओ मेरी तो शादी हुई है और मेरा पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लेकर आ गया, इससे तो मैं प्राणों को त्याग देती, जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। तो सती माता ने मांगा था कि जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था, इसलिए सती मैया जलकर भस्म हो गई और शंकर भगवान को राम का दर्शन हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप क्या मांगते। शिव महापुराण में जब भी जाओ तो एकदम निर्मल भाव लेकर, निर्मल चित्त वृत्ति लेकर आप भगवान के दरवाजे पर पहुंचो और भगवान से आप कुछ मांगो तो वो केवल एक विश्वास की आपके चरणों में मेरा मन लगा। भगवान शिव स्वयं वृंदारूपी वैष्णव को, एक परम भगवदीय जीव को जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला है, उस जीव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम समझ जाओ। कथा में अभी वर्णन करा, एक अपनी पत्नी को नहीं समझाया जा सकता, एक पति को नहीं समझाया जा सकता। पति को अगर कोई पत्नी समझा भी दे, ज्ञान की बात कह भी दे, सुनो जी सियोर वाला महाराज आया है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, तारा ब्रज तारा कॉलोनी में चल रही, पाठक परिवार करवा रहा है, चलो जी कथा सुनने चलो जी। अब पति बोल दे हाओ तू सुन रही है ना, बस बहुत है। तो तुम भी सुनो ना, महाराज बोलते हैं कि दोनों सुनो, तो तुम भी सुनो। तू सुन लेगी ना तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और जो ऐसा बोले नहीं कि तू सुन लेगी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो उसके साथ जब शादी में जाऊं नहीं तो वो प्लेट उठाए तो मना कर दो, तुम मत उठाना। ये बेचारा इसका 500 रुपया क्यों खर्च करें? एक थाली का 500-700 रुपए की थाली आज के जमाने में बफेट की, बोलो तो सही है कि गलत है? 500-700 रुपए कैटरिंग वाला ले, तो तुम मत उठाना थाली। तो वो पूछे खाना नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी तो मुझे टच कर लो, बस। तुम ही तो बोले तू सुन रही है ना तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं जब रसगुल्ला खाऊं ना तुम टच कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है तुम भजन करोगे तो तुम्हें मिलेगा, वो भजन करेगा तो उसको मिलेगा। राम जो जपेगा उसका ही कल्याण निश्चित होगा। ये आपके ऊपर है कि हम भजें ना भजें, प्राप्त हो अपने लिए। भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर होकर एक पत्नी को, एक पति को, एक माता पिता अपने पुत्र को कितना ही समझाएं पर वो मानता नहीं। पड़ोसी को कितना ही समझाया जाए वो मानता नहीं। कितना समझाते हैं माता पिता अपने बच्चों को, देखो बेटा जीवन में बनो तो राम बनो, जीवन में बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चा बोला मम्मी तुम रोज राम और श्रवण बनने को कहती हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहती नहीं हो।
कभी कृष्ण भी बनने को कह दिया करो। तो माता पिता बोले हम तुम्हें कृष्ण बनने को भी कह दें, परंतु तुम कृष्ण के बाहरी स्वरूप को जानते हो, भीतर के स्वरूप को आप कृष्ण के नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ सामान चुराने के लिए जाओगे। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम भी माखन चुराने के लिए जाओगे। पर भगवान का जो भीतर का स्वरूप है कि चीर चुराना या माखन चुराना, अर्थात गोपियों के हृदय को, चित्त को, वृत्ति को चुरा लेना, अहंकार, काम, लोभ, वासना से, तृष्णा से मुक्त कर दे, वो तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है मम्मी, अगर तुम कह रही हो कि राम बनो, कृष्ण बनो, राम बनो, श्रवण बनो, तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, वैसे आप भी मुझे अपनी सत्ता सौंप दीजिए। आप भी अपनी सत्ता मुझे सौंप दो। समझाना मुश्किल है, पर शिव जैसा अगर गुरु मिल जाए जीवन में, शंकर जैसा अगर गुरु मिल जाए तो समझना सरल है। शिव रूपी अगर गुरु मिल गया तो समझना सरल है। परम भगवदीय वैष्णव वृंदा ने तीसरा प्रश्न सामने रख दिया है नारायण के और भगवान शिव के। वृंदा तीसरा प्रश्न रख रही है। नारी को ही जीवन में दुख सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? आपके हित की चीज पूछिए। सबसे ज्यादा नारी को ही दुख क्यों मिलता है? सारा दुख अगर मिलता है तो नारी के ही भाग्य में क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। ये जो तीसरा प्रश्न है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस खरगोन की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि नारी के खाते में, स्त्री के खाते में ही दुख क्यों होता है? अब इतनी सी बात को अगर अपन लें तो वो एक सरल भाषा में कहें तो किसी अच्छे धनपति से पूछा जाए, किसी अच्छे संपदावान से जिसकी अच्छी दुकान हो, किराना फिराना, कपड़ा मकड़ा, आके जितनी भी दुकानें होती हैं, इन सब के घर वालों से पूछा जाए कि ईमानदारी से बोलो, जो एक नंबर की कमाई होती है, जो अच्छा पैसा आता है, वो तो पति के खाते में आता है। बहुत सरल भाषा में समझना हो, जो अच्छी कमाई आई, जो एक नंबर की आई, वो पति के खाते में है, और जो इनंग उनंग की आई वो पति क्या करता है? एक खाता अपनी पत्नी के नाम से खुलवा के रखता है कि जो इधर उधर की आए वो इनका खाता में जाए। बोलो सही है कि गलत है? भले तुम मुंडी हिलाओ चाहे मत हिलाओ, पर सीधी सीधी बात है। एक खाता इनका भी खुलवा के रखो कि थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा आ गया तो इनके खाते में डाल दिया, थोड़ा बहुत धन आ गया इनके खाते में दे दिया, जो पैसा आया इनके खाते में पहुंच गया। क्यों? कारण क्या है उसका? घर की नारी को ही दुख
घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है? घर की नारी को ही दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? तो कहा उसका एक कारण है। घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार में, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर, गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया? जम के बोलते जाओ जल्दी जल्दी, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को, कि सास को। नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी माँ लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता सरस्वती, आ जाती है, सबकी सब उसमें आ जाती है। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि एक राजा जब वन में गया तो एक राजा जो अपनी सत्ता को हार चुका था, वो संत बनकर बैठा हुआ था। बोलो, बैठा था, संत बनकर बैठा हुआ था। और उसने कह दिया था, राजन तुम अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखिए, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाइए, उनका भोजन मैं बनाऊंगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उनका भोजन मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा और भोजन तैयार करूंगा। और वो आया, भोजन बनाने के लिए बैठा। उसने क्या करा था? उस भोजन में मांस मिला दिया था, उस भोजन में मांस मिला दिया। ब्राह्मण जैसे भोजन करने के लिए बैठे, ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए विराजमान हुए और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को मत करना, इसमें मांस मिला। ब्राह्मण उड़ गए, श्राप दे दिया। कि तुम हमें यह मांस मिला हुआ भोजन करा रहे थे, श्राप दे दिया। जिसने बनाया उसको भी और जिसने खिलाया उसको। अब राजा की आंख में आंसू भरा हुआ था, राजा रो रहा था कि भोजन तो मुझे बनाकर हलवाई ने दिया है और वो भोजन मैंने खिला दिया है, तो मेरा जो दोष है उससे ज़्यादा दोष इसको लगना चाहिए जिसने मुझे बनाकर दिया। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं शंकर जी के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर।
आपने भोजन बना कर दिया और उस भोजन में अगर कुछ त्रुटि रह गई, वो भोजन में कोई कमी रह गई, केश गिर गया, कंकर आ गया, उसमें कोई जीव गिर गया, समाप्त हो गया, तुमको भान नहीं हुआ, भोजन तुमने बनाया था, वो पितरों के लिए गया, आहूतों के लिए गया, वासुकों के लिए गया, वही भोजन ब्राह्मणों की थाली में भी गया। अब उसका दोष किसके माथे पर आएगा? जम के बोलिए। जिस नारी ने निर्मित किया गया है उस नारी के माथे पर। एक जन्म का दोषी नहीं। शिव कहते हैं घर की जो बहू है, घर की जो माताएं हैं, घर की जो नारी है, जब ये कुछ निर्माण करती है और उस निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती है तो दोष उनके माथे पर आ जाता है। इसलिए उस नारी को अपने सर्कल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बार बार दुख भोगना पड़ जाता है, बार बार दुख भोगती। बहुत अच्छा घर देखकर बेटी को ब्याहो, बहुत पैसा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब संपदा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब दौलत देखकर बेटी को ब्याह दो, अच्छा लड़का देखकर बेटी को ब्याह दो। उसके बाद भी तुम कई बेटियों का जीवन देखना कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत में दुख लिखा होगा, कहीं से भी आएगा पर लिखा होगा तो मिलेगा जरूर। अगर वो तन से सुखी हो गई तो धन से दुखी हो गई, अगर वो धन से सुखी हो गई तो तन से दुखी हो गई, और तन और धन दोनों से सुखी हो गई तो मन से दुखी हो गई। पर दुख कहीं ना कहीं है। उसके जीवन में दुख है। वृंदा ने कहा नारी के जीवन में इतना दुख है, आप देव अधिदेव महादेव हो, आप वैष्णव हो। फिर वो कल वाली बात याद रखना कि दादाजी मरे इनके, समझाने गए गांव के लोग, अब इनके मर गए तो वो समझा रहा है उनको। तो यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी हैं, उनको दुख क्या, उनको तकलीफ क्या, उनको कष्ट क्या? शिव जी कहते हैं अरे वृंदा, यही तो बात है ना कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं। फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है। ये डनलप के गद्दे पे सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। ये वही जान सकता है, जिसको है वो जान सकता है कि उसके जीवन में क्या दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है।
तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है? शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देगा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए 5 मुख 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को, जब एक वैष्णव अपने मन की बात समझा रहा है, जब उसकी घर की बात कहने का समय आया, तो उस शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए 5 मुख धारण कर लिए। 5 मुख रख लिए। शिव जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, 5 मुख से 5 दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि यह पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 1 बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ। अब बचई कौन है? जो प्रगटा। 5 मुख मेरे शिव ने लिए, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख
नारी का तुम करियो, पार्वती सुखी है। हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है, तो व्यक्ति सुखी होगा, पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी अच्छी आती। उसको नींद भी आती। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, अरे मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई होगा, अरे कोई। महाराज किसी को सांप भी डस लेता है तो भी वो बच जाता है, छत पे से गिर भी जाता है तो भी वो बच जाता है, कहीं नदी में कूद भी गया तो भी बच जाता है, कहीं पड़ भी गया तो भी बच जाता है। और कहीं कहीं घर में आखिरी चिराग है, छोटा सा जीव है, छोटा सा बच्चा, एक अकेला घर का चिराग, और मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े कहीं ऐसा घटना घट जाती है कि वो चला जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं। एक मच्छर एक गुरुजी के पास गया और मच्छर गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी ये बताओ, चूहे चूहेदानी में रहते हैं, साबुन साबुनदानी में रहते हैं, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों रहते हैं? चूहे का प्रश्न था, मच्छर का प्रश्न था। अच्छा, प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे आज ही की बात समझ लो, आज कहाँ, आज की नहीं है, जब मंडलेश्वर गए थे ना, अभी आते समय मंडलेश्वर ने नर्मदा जी का पूजन करा, तो वहीं पर हमने पूछ लिया एक व्यक्ति से, ये रास्ते में बात करते करते आ रहे थे, आशीष और वो शर्मा जी दोनों बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में मिर्ची अच्छी होती है, यहाँ मिर्ची बहुत लगती है और यहाँ मिर्ची का फसल होती है, आपके क्षेत्र की ऐसी बात चल रही थी, यहाँ पानी खूब है, सही है। तो यहाँ तो हमने
एक व्यक्ति से वहां मंडलेश्वर में पूछ लिया। अब निमाणी तो निमाणी, अब जब निवाणियों से कोई प्रश्न कर लो तो ये बोलते भी झकास और उत्तर भी इनका झकास। तो एक निमाणी से हमने वही नर्मदा जी का पूजन करते करते पूछ लिया कि यहाँ मिर्ची बहुत लगती है। तो कहा हाँ गुरु जी, हमारा क्षेत्र ही ऐसा है। हमने पूछा कौन से मौसम में ज्यादा लगती है, तो वो बोले गुरु जी मौसम की जरूरत ही नहीं है, सच बोलो तो किसी को भी लग जाती है। हम निमाड़ी तो निमाड़ी थे। अब हम पूछ रहे हैं कि कौन से मौसम में लगती है, तो क्या यहाँ तो सच बोलो, लग जाती। तो हमने भी फिर प्रश्न एक भी नहीं करा, हमने कहा नर्मदे हर और सीधे जजमान के घर। अब मत रुकियो, सबसे भिड़ियो पर निमाड़ियों से मत भिड़ियो। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की कथा कर रही है। नारी के जीवन में दुख है और उसके जीवन में जो दुख है स्वयं कह रही है, स्वयं वर्णन कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव स्वयं कह रहे हैं कि वृंदा आपको लग रहा है, वृंदा ये आपको लग रहा है कि पार्वती के जीवन में दुख नहीं है। भगवान भूतनाथ भूत अधिपति भूतेश्वर मेरे शंकर कहते हैं कि नारी कोई भी हो उसके जीवन में दुख होता ही है। नारी कोई भी हो, नारी कोई भी हो उसके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहती है। एक परम भगवदीय वैष्णव शिव ने अपने 5 मुख रखकर 5 मुखों को धारण कर कर वृंदा को पार्वती के भी जीवन के दुखों को बताया और बहुत सरल से भाव है भाई। वृंदा ने जो प्रश्न किया है केवल खुद के लिए नहीं, वो संपूर्ण भूमंडल में जितने भी जीव विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितनी भी नारियां विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितने भी लोग विराजमान हैं, संपूर्ण ब्रह्म भूमंडल के हित के लिए प्रश्न करा है वृंदा देवी ने। अब वृंदा देवी का चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वृंदा देवी का ये चौथा प्रश्न है कि नारी के अंत समय में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अंत समय में नारी के जब प्राण छूटते हैं, उस समय पर उस नारी के प्राण छूटने के समय पर, नारी के जब प्राण छूटे, नारी के जब प्राण जाए, अंत समय पर उस नारी का पति लोक गमन, पति के लोक में अगर उसको जाना है, पति लोक में उससे पहुंचना है, तो वो किस स्मरण में डूब जाए, क्या करे कि वो पति लोक को चली जाए। शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव जी ने चंचुला देवी से भी ये बात कही है। केवल एक नारी से, केवल वृंदा से नहीं, चंचुला देवी से भी उन्होंने एक प्रश्न कहा है। उन्होंने चंचुला देवी को भी ये बात कही है, चंचुला देवी को भी ये प्रसंग श्रवण कराया कि हे चंचुला, मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई नारी
अंतिम समय में उसने अगर बाल अवस्था से लेकर बचपन से लेकर भी जिस अवस्था तक उसका शरीर चला, उस अवस्था तक अगर नारी ने एक लोटा जल भी शंकर को अगर समर्पित किया है, तो नारी को अगर वो शांत होती है, प्राण छूटता है। और अगर पति पहले चले गया या पत्नी बाद में गई, या पत्नी पहले चली गई पति बाद में गया, अंत अवस्था में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अगर कुमार्य अवस्था में, कुंवारी अवस्था में कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की प्राण छोड़ती है और मान लो उसके प्राण किसी भी कारणवश छूट चुके हों, तो वो मेरे ही धाम को आती है। और अगर कोई सौभाग्यवती नारी एक लोटा पानी शिव को समर्पित बाल्य अवस्था से रहकर उसकी मृत्यु अवस्था के बीच में अगर एक लोटा भी पानी उसने शंकर को समर्पित करा होता है, तो वो पति के लोक को चली जाती है, पति के लोक को जाती है। फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर, फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर विराजमान रहती है। अब देखिएगा महाराज, शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को चढ़ाएं। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है? महाराज शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण कर लें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की, आप लोगों के पत्र में वर्णन किया है, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला है। कोई विद्या दीपक जी रघुवंशी हैं, जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा जरा। विद्या दीपक जी रघुवंशी ने लिखा है, गुरुदेव कहीं बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, विद्या दीपक जी रघुवंशी। इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव आषाढ़ महीने में मैंने पशुपति व्रत किया था, मेरी 2 मनोकामना थी जिसके लिए मैंने व्रत किया था। एक पति का रिटायरमेंट था,
30 सितंबर का, और रिटायरमेंट हो गया। पर मेरे पति ने एक बात कह दी थी कि व्रत का फल जब मानूं कि वापिस अगर जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा था उसी जगह पर अगर तेरे भोलेनाथ पशुपति व्रत तू कर रही है, उस जगह पर मुझे वापस नौकरी मिल जाए। अब ये परीक्षा भी बड़ी विचित्र है साहब कि जब रिटायरमेंट हो गया तो अब नौकरी मिलना भी कठिन है। पर भेरू तो भेरू, अब पक्के अब तो महाराज। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और 3 महीने के बाद दीपावली के दिन रूप चौदस की हम पूजन कर रहे थे और पूजा स्थान से उठे और मोबाइल पर व्हाट्सएप पर इनका वापस ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि 6 महीने की नौकरी वापस मिलती है। ये पत्र है। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो, हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए और अंत में जब कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिले, तब आखिरी में देव अधिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिला देगा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं अपने आप। हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर, अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो, तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है। गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चल कर तो देख तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। एक नंदाजी रघुवंशी हैं, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा महाराज। उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है महाराज। बहुत सारी उलझनें चल रही थी जीवन में, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए सीहोर। आप ही हैं, आप ही ने पत्र लिखा है, एक बार हाथ हिला दीजिए इधर बेटा, एलसीडी के पीछे। जीवन में बहुत सी उलझनें चल रही थी, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से आप ही ने कथा में कहा था कि कंकर संकर होता है तो मां का कंकर उठा ला, और वो कंकर को जब से लेकर आए, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा कोई काम नहीं जो जीवन में नहीं हुआ हो गुरुदेव, ये शिव कृपा हुई, उसके सिवा कौन कर सकता है। ये हमारी, हम तो एक निवेदन आपसे करेंगे। इसमें कई लोगों ने अपने अपनी जॉब का भी लिखा है, नौकरी का भी लिखा है कि बाबा ने हमारी कृपा करी, नौकरी लगवाई। सबके पत्रों का स्मरण करेंगे, ध्यान रहेगा तो अवश्य करते रहेंगे महाराज। शिव कृपा है ही ऐसी।
आप दिल से उसको श्रवण करो, दिल से शिव स्मरण करो और श्री, आगे मत चलो, साथ में चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहो, जैसा समय मिले वैसा जाप। और हम तो अब कहेंगे कि पूरे भारत की भूमि पर शासन को भी लागू कर देना चाहिए कि सुबह सुबह मंत्र जपो रे, ओम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पर जपो सुबह उठते से ही, कहीं एक रूप में कहीं प्रभात फेरी निकल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं मंत्र का जाप, कहीं राम नाम, कहीं कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। भगवान के भजन का मंत्र का प्रभाव ही दूसरा है। कहा शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान ओघड़दानी की कथा कह रही है कि स्वयं वृंदा ने कहा कि मृत्यु के सैया पर, मृत्यु के समय पर, जब प्राण छूटते हों उस समय पर नारी पति लोक को कैसे जाए, उस परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए, तो कहा एक लोटा पानी का प्रभाव, एक लोटा जल का प्रभाव ही बड़ा प्रबल है। उस जल के बल पर अंतिम समय में उस धाम में पहुंच जाते हो जिस धाम की कामना आपको है। पांचवा प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का। जब मां अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्न को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। 5वां प्रश्न है, मां जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी मां से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञात है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता।
कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी। और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना। ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे। और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज़्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रीजी जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल, पीछे मटो तो निमाड़ी हो। यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा? ये बेचारा वहां गा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है। और दूसरा वो तो मोबाइल पर लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठकर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा। तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी। जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए। आपकी आधी परिक्रमा होगी, क्योंकि हम भोले इतने हो। कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा। होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी? टेंशन कौन थी? उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा। मांगा देवाधिदेव महादेव, वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें। इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद सोइए, ये प्रवेश नहीं करें। मनुष्य सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ होकर ज्ञान की मच्छरदानी में सो। अब वर दीजिए मुझको कि आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, तूने वर मांगा है दे देता हूं। कार्तिकेय जी आए, कहा
पिताजी मैं परिक्रमा कर कर आ गया हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है। इतने में गणेश जी बोल दिए, प्रथम गिनती में मैं गिना जाऊंगा क्योंकि मैंने माता पिता की परिक्रमा करी है। क्रोध आ गया। कार्तिकेय जी उसी समय पर समझाए, भोलेनाथ जी खूब समझाया माता पार्वती जी ने, पर कार्तिकेय नहीं माने और कार्तिकेय श्री शैलम पर चले गए और श्री शैलम पर जाकर कार्तिकेय बाबा उस श्री शैलम में जाकर विराजमान हो गए, जिनका नाम मल्लिका अर्जुन हो गया। क्या नाम पड़ गया भगवान का? मल्लिका अर्जुन। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। अब देखो महीने में एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक महीने में भगवान शंकर और पार्वती वहां पहुंचते हैं कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। वही प्रश्न माता वृंदा कर रही है भोलेनाथ के सामने, भगवान नारायण के सामने। एक परम भगवदीय वैष्णव दूसरे वैष्णव से प्रश्न कर रहा है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ जब बेटे को जन्म देती है, तो बेटा अपने माता पिता से मुख क्यों मोड़ लेता है? उसका कारण क्या है? क्या कारण? पर कई घर ऐसे भी हैं जिसमें माता पिता से बच्चे मुख नहीं मोड़ते। भाई कई घर ऐसे भी हैं, आज भी कई घर ऐसे हैं घर में एक व्यक्ति बीमार होता है और उसके लिए अगर खिचड़ी बनती है चावल की तो पूरे घर को खिला देते हैं, पूरे घर को। घर में एकादशी का व्रत एक का होता है, साबूदाने की खिचड़ी सब खाते हैं। इसी से नजर आती है कि एकता कितनी अपने घर में हो। इसी से नजर आती है कि व्रत एक का और निपटा सब रहे। इससे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सभी घर में, वृंदा का जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है कि माता से पिता से बच्चा मुख क्यों मोड़ लेता है? जिसको दूध पिलाया, जिसको जन्म दिया, जिसको सम्मुख रखा, वो मुख क्यों मोड़े? शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं। वृंदा देवी दो कारण हैं जिसके कारणवश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं? शंकर जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनुमानस में, गरुड़ पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है। यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो? घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की। रोटी बनी, सबके जीवने से पहले रोटी गाय को दी है और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, फिर डब्बे पे पड़ी रही, सब ने जीम लिया,
तब पन्नी में पॉलीथिन में टंगी रही। शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी, जब ठंडी कल्ली बासी सब हो गई, तब उसके मुंह में दी। उसका फल और ताजी रोटी का फल जरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है वृंदा, पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया, तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया, तुमने गाय को धप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई, कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए, हाओ अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत दे, क्या मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे छोरा, बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी। और घर में चिल्ला चोट करे, बड़बड़ाए, गाय को देखकर, जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, जा डंडे से भगा दे, या उसको पूंछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है, जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ 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 करे, वही समझ। इसलिए होशियार हो जाओ खरगोन वालों, वो क्या बोलते, सावधान इंडिया, सावधान। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों भटके भाई, किस लिए भटक रहा? अरे एक मीराबाई की सहेली ने मीराबाई से कह दिया था, मीराबाई की सखी बोली है, मीरा तेरे दादाजी, तेरे परिवार वाले, मालूम है तेरे को, वो राणा के साथ तेरा ब्याह कर रहा है, राणा के साथ। मालूम है तेरे को मीरा? मीराबाई ने कहा, मेरे परिवार वाले मेरा ब्याह? अरे मेरी माँ को तो मालूम है कि जब एक दूल्हा निकल कर जा रहा था तो मैंने माता से पूछ लिया था ये कौन जा रहा है और डोली में कौन जा रही, तो मीरा की माँ ने कह दिया था ये दूल्हा है वो दुल्हन है। तो मैंने माँ से जिद करी थी, माँ मुझे दुल्हन बनना है, मेरा दूल्हा ला। और मेरी माँ ने मुझे लकड़ी की, एक पत्थर की, एक कांट की, एक भाटा की, एक मूरत मुझे ला कर दे दी थी पत्थर की। वो मूरत से मेरी लगन लग गई, तो अब दूसरी लगन कहाँ लगाऊंगी बता। अब क्या? और मीरा जब फिर भगवान को बुलाती, उसकी लगन